दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और आज माशाल्लाह से आप सब प्यारे भाई दोस्तों के लिए एक बहुत ही अच्छी और प्यारी खबर के साथ हाजिर हुआ वकार भाई के पास और बहुत ही एक अच्छी ऑफर देने जा रहे हैं वकार भाई। स्पेशली मेरे वो सभी दोस्त तो अबूज़ाबी में हैं या दुबई में हैं, लीगल तरीके से जाना चाहते हैं आउट पास, क्योंकि आउट पास का मतलब होता है लाइफ टाइम बैन है। अगर आप लीगल तरीके से जाना चाहते हैं और सस्ते में आपका फ़ैन माफ़ करवाना चाहते हैं, सस्ते में कम पैसों में, तो आप वकार भाई आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि कितने आपको पेमेंट टोटल एक एस्टिमेट देंगे कि कितनी हमारी फ़ीस है और उसके अलावा बाकी तो गवर्नमेंट की फ़ीसें हैं, उसके आइडिया देंगे कि आपका कैसे स्टेप बाय स्टेप काम होगा और किस तरह से सस्ते में आपका काम हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। वालेकुम सलाम ज़हीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र शुक्र। वकार भाई ये बता दें मेरे जितने भी देखने वाले दोस्त हैं मुझे कि क्या आपके पास ऐसी स्पेशल ऑफर है जो अबूज़ाबी के जिनके वीज़े के फ़ैन हैं या जिनके दुबई के वीज़े के फ़ैन हैं, क्या ऐसी डिस्काउंट ऑफर है कि उन जो गरीब दोस्त हैं हमारे जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास यहाँ पे अभी अबूज़ाबी के अंदर लोग 7,000 6,000 5,000 चार्ज कर रहे हैं, ऐसे दुबई के अंदर भी लोग पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, तो कम से कम में कितने में आप काम करके देंगे लोगों को और क्या इसका तरीकाकार है? जी बिल्कुल, इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हम एक ऑफ़र लगा रहे हैं जिसकी मुद्दत सिर्फ 1 महीना होगी। उसमें हम ट्रायल करेंगे और लोगों को इंशाल्लाह जितने इस महीने में लोग आ गए उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। ऑफ़र ये है, गवर्नमेंट फ़ीस और कोर्ट की फ़ीस कि वो कस्टमर ने पे करनी है और हम अपने सर्विस चार्जेस के 500 दिरहम आपसे लेंगे, 500 दिरहम हम आपसे लेंगे सर्विस चार्जेस, जिसमें हम अगर आपका फ़ाइन ज़ीरो करते हैं एंड तक आपके फ़ाइन ज़ीरो तक हम आपके साथ रहेंगे और आपको फ़ाइन ज़ीरो करके देंगे। उसके बाद चेंज स्टेटस आप कर लेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जितनी भी होगी वो आप पे करेंगे। अप्रूवल आने के बाद जितनी कोर्ट की फीस आएगी वो जितनी भी आएगी वो कस्टमर ने पे करनी है, लेकिन जो सर्विस चार्ज इसमें हमारा जो हम आपको इसमें देंगे वो हम आपको 500 दिरहम चार्ज करेंगे। और ये स्पेशल ऑफ़र है, ये ऑफ़र अभी तक यूएई में किसी ने भी नहीं दी है। और ये इस ऑफ़र का मकसद है वो लोग जो पे नहीं कर सकते इतना फ़ाइन, उन लोगों के लिए एटलीस्ट ये होगा कि कम से कम में उनका जितना भी फ़ाइन है, अबूधाबी और दुबई के लोग जितना भी फ़ाइन है, एप्लीकेशन फ़ीस कोर्ट की फ़ीस वो पे करेंगे, सर्विस चार्जेस हम अपने लेंगे 500 दिरहम। तो ये बहुत लिमिटेड ऑफर है, इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं और हमसे अपने डॉक्यूमेंट शेयर करके हम आपको फिर आपका पहले डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको बताएंगे कि हम आपके लिए काम करेंगे या नहीं। तो व्हाट्सएप पर आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे, फिर हम आपके लिए चेक करके बताएंगे। तो वकार भाई एक और चीज़ ये बता दें, एक जितने मेरे दोस्त देख रहे हैं या सुन रहे हैं हमें कि जिन लोगों का फर्ज यहाँ पे 1 लाख दिरहम का फ़ैन है, तो उनका ये सब एक आइडिया दे दें कि मिनिमम कितना तक डिस्काउंट हो जाता है फ़ैन इस यानी कि आपकी पेमेंट 500 आपकी फ़ीस पे करने के बाद, इमिग्रेशन की फ़ीस पे करने के बाद, कोर्ट की तो आती है, अप्रूवल की फ़ीस पे करने के बाद कितना टोटल लग जाता है? ये आइडिया कोई तकरीबन अगर वो लोग जो जिसका 1 लाख दिरहम भी फ़ाइन है वो एस्टिमेटेड समझे, अगर तो उसकी कोर्ट की फ़ीस 1,000 दिरहम आती है तो उसका 2100 दिरहम में काम हो जाएगा, 2100। अगर तो उसकी फ़ीस कोर्ट की आ जाती है 2,000 तो फिर वो 3100 में काम हो जाएगा। अगर तो फिर उसकी फ़ीस आ जाती है 3,000 दिरहम तो फिर वो 4100 4,100 दिरहम में काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये उसकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आ सकता है, लेकिन 90% चांस जो है वो उसको 1,000 दिरहम फाइन लग के आएगा कोर्ट का। तो क्या, लेकिन 90% लोगों का काम 2100 दिरहम में हो जाएगा और उनका जितना भी फाइन हो, 1 लाख है या 80,000 है 50,000 है, जितना भी फाइन है उनका 2100 में 90% चांस है हो जाएगा काम, इंक्लूड हमारी फीस। वकार भाई इसके अलावा एक और भी जितने भी दोस्त हैं उनको बता दें कि अभी तक तो आपकी ये फ़ैन अप्रूवल की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, उसकी क्या शरह है, कितने % आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो रही हैं, कितने % रिजेक्ट हो रही हैं, और क्या जो अप स्कैनिंग वाले हैं, अप स्कैनिंग वालों की भी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है स्पेशली अबूज़ाबी के लिए? जी हमारे पास जो अप्रूवल का रेशियो है ना 99% है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको बोलेंगे कि भाई हम आपको एप्लीकेशन कर देंगे उसके बाद आप जिम्मेदार हैं, लेकिन हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएंगे कि मीन इंशाल्लाह हम आपका फ़ाइन ज़ीरो करके देंगे और आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद एक चीज़ है कि जैसा कि ज़हीर भाई ने पूछा कि कितने % चांस हमारी तरफ अप्रूवल के हैं और किन किन लोगों का काम होने के चांसेस नहीं हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक वो लोग जिनके ऊपर अब्सकॉन्डिंग लगी हुई है ना, उनका फ़ाइन ज़ीरो करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? जब वो अब्सकॉन्डिंग ख़त्म कराने के लिए जाते हैं, अपने ट्रैवल एजेंट को पैसे दे देते हैं, तो वो एप्लीकेशन तो आपको दे देगा, लेकिन उसके ऊपर कमेंट लग के आ जाएगा कि शामा इमिग्रेशन में आए।
ये absconding रिमूवल की बात हो रही है। absconding जिस पे लगी है वो ख़त्म करवाएगा absconding, उसके बाद उसका ऑफर लेटर निकलेगा, उसके बाद हम आगे फाइन माफ़ी की एप्लीकेशन कर सकते हैं। absconding के होते हुए नहीं कर सकते। तो जब बंदा एप्लीकेशन करवा लेगा तो बंदा जब उधर जाएगा तो उसको बोलेंगे कि जी यहाँ तो अपना पूरे का पूरा फाइन इमिग्रेशन के अंदर इसी वक्त पे करें, शामा इमिग्रेशन में बुलाएंगे, या आपको डिपोर्ट करते हैं, आपके ऊपर केस डालकर और आपको जेल में रखेंगे, और कितने दिन जेल में रखेंगे कोई पता नहीं। अब वो लोग जिनके ऊपर absconding लगी है उनका मुतबादल हाल ये है, अगर तो उनके पास पूरे पैसे हैं पे करने के लिए वो पूरे पैसे पे करें, पहले तो ट्रैवल एजेंट को absconding खत्म करने के, फिर शामा इमिग्रेशन में जब आपको बुलाएंगे उधर पूरे का पूरा फाइन वो पे करेंगे तो उनका absconding का अप्रूवल आ जाएगा। तो अगर उन्होंने फिर आगे ऑफर लेटर निकाला होगा तो उसको कंप्लीट करके वीज़ा लगा लेंगे। ये एक ऑप्शन है जिनके ऊपर absconding लगी है। और जिनके ऊपर absconding लगी है उनके ऊपर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो आउट पास अपना बनाते हैं, बजाय वो जेल में जाएं या डिपोर्ट हो जाएं, उससे बेहतर तरीका है वो आउट पास बनाएं, इज्जत के तरीके से यूएई से जाएं, लेकिन फिर वापस नहीं आ पाएंगे। उनके ऊपर फिर दो तरफा बैन लग जाएगी, एक तो ट्रैवल एजेंट ने बैन लगाई होगी और एक आउट पास की वजह से भी बैन लगेगी। और आउट पास की बैन कितनी लगती है हम नहीं बता सकते। वो चेक करने का सिर्फ एक तरीका है, अपने किसी रिश्तेदार को मुतलका इमिग्रेशन में भेजे, वो आपके लिए चेक करके बता देंगे कि आपके ऊपर आउट पास लेने के बाद कितनी बैन लगी है और कैसे ख़त्म होगी। तो उम्मीद करूंगा ये absconding वाले लोगों के लिए ये जो मैसेज है वो कारआमद होगा, और जिनकी absconding नहीं है 99% हम उनका काम करके देंगे। इसके अलावा वकार भाई एक और सवाल है वकार भाई, इसके अलावा सबसे पहले मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको ये बता दें कि तो ये एमएसटी स्कीम ऑफ़र है, क्या एमएसटी ऑफ़र आने का कोई चांस है? क्योंकि अभी जो आप ऑफ़र देने जा रहे हैं 500 दिरहम की आपने बताया जैसे हम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये एमएसटी के मतलब थोड़ा सा बता दें मेरे दोस्तों को कि ये एमएसटी की ऑफ़र आई हुई है, आने वाली है, क्या है इसका? लास्ट टाइम हमने मिलकर एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। मैंने उस टाइम पे भी बोला था ये जो फाइन माफ़ी है या जो आउट पास है आपको लीगली जो जाने दे रहे हैं, ये एक किस्म की अमनेस्टी ही है। लोग इस चीज़ को समझने से कासिर हैं, उस चीज़ को नहीं समझ रहे कि ऑलरेडी ये अमनेस्टी ही है। एक बंदे का 1 लाख फाइन है, कोर्ट वाले उसको 2100 दिरहम में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये अमनेस्टी ही है ना जी। आप और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि बिल्कुल ही आपको वो फ्री कर दें? तो ऐसा मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2020 में उन्होंने 10 महीने की अमनेस्टी दी थी, उसके बाद से लेकर अभी तक कोई ऐलान, ऑफिशियल ऐलान नहीं है। और मैं आपको ये क्लियर लफ्ज़ों में बता सकता हूँ, ये जो कोर्ट का फ़ाइन हम जीरो करके देते हैं कोर्ट के वसीले से, और जो आउट पास बना कर देते हैं, लीगली बंदा जाता है उसको एयरपोर्ट पर पूछते भी नहीं है, कुछ भी नहीं पूछते कि आपके ऊपर 1 लाख फाइन था या 10 लाख फाइन था, कुछ भी नहीं पूछते, बंदा इजीली ट्रैवल कर जाता है। और वो लोग इधर कानूनी तौर पर रहना चाहते हैं उनके लिए अमनेस्टी ही है कि उनका फाइन सिस्टम में कोर्ट के जरिए हम जीरो करवा कर देते हैं, उनका फाइन जीरो होता है, आगे वो लीगल हो जाते हैं। अगर तो उनके पास उतने पैसे होते हैं, अगर जिस बंदे के पास पैसे नहीं है तो वो ऑफर अमनेस्टी ही है, आउट पास बनाए और यूएई से जाए। तो ये एक किस्म की अमनेस्टी है। अभी भी लोग इसके मुतलका बड़े सवाल करते हैं कि अमनेस्टी आएगी या नहीं। अभी ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है कि 2020 वाली अमनेस्टी का लोग इंतजार करें कि जब से फ्री में सबको काम हो जाता था, वो जिस टिकट लेते थे और एयरपोर्ट पर जाते थे उनको अपने मुल्क जाने दिया जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अभी नहीं है चीज़ें। अभी इवन आप अगर आपके ऊपर फाइन है, आप दुबई एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा प्लस 255 दिन एक्स्ट्रा भी पे करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को समझें, ये ऑलरेडी जो हम आपको ऑफर भी दे रहे हैं इसमें हम आपकी मदद भी करेंगे, और ये एक किस्म की अमनेस्टी ही है। उम्मीद करूँगा आपको इस सवाल की भी समझ आई होगी। इसके अलावा जितने भी दोस्त हजरानों को बताते जाएं कि अभी नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ ऑफ़र के मतलब जो हमारी ऑफ़र चल रही है, लेकिन उससे पहले क्लियर करता जाऊँ कि सिर्फ और सिर्फ ये दुबई और अबू ज़ैबी शारजा वाले तो दोस्त हैं ना, वो मैसेज करेंगे, उनका भी है, लेकिन उनके इस ऑफर में कवर नहीं हो सकता है, उनका तरीकाकार और है, वो भी रब्ता करेंगे, उनका भी इंशाल्लाह हेल्प करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जिनकी अब स्कैनिंग लगी होती है, अब स्कैनिंग का तरीकाकार और होता है मेरे भाई, तो फैन वालों का तरीकाकार और है और पास वालों का तरीकाकार और है। लेकिन अब स्कैनिंग वाले समझते हैं कि हमारा फैन माफ हो जाएगा, तो इन पे आउट पास बना के जाते हैं, वो कहते हैं हम वापस आ जाएं। हर चीज़ का एक तरीकाकार है, यूई का प्रॉपर कानून कायदे बने हुए हैं हर काम के लिए, इसलिए उनको फॉलो